नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जेपीडीसीएल पावर डिपार्टमेंट पीडीडी के जो अस्थायी कर्मचारी है वो लगातार आज दूसरा दिन है प्रदर्शन कर रहे हैं। 72 घंटे की कॉल जो थी इन्होंने परसों पत्रकार वार्ता कर दी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं और वो उम्र तकास हो चुके हैं। देखिए, जब इस फील्ड में उतरे थे तो जब जवान थे, पूरी उम्र इसको दे दी और वही टैग जो आज तक लगा हुआ है डेली वेजेस का। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो डेली वेजेस जो है वो रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट्स की, लेकिन डिपार्टमेंट को जब देने की बारी आती है तो कन्नी काट कर निकल जाते हैं। बिजली कहते हैं स्मार्ट हो चुकी है, स्मार्ट मीटर के बिल भी अच्छे लोगों को दिए जा रहे हैं, लेकिन ये होंगे। और शेर जी मुझे ये माफ कीजिएगा, शेर सिंह जी मुझे ये बताइए, जो कुछ यहाँ हो रहा है ये सभी के सभी जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उम्र तकास हो चुके हैं। जब आए थे तब जवान थे, लेकिन आज उम्र जा रही है यार। अब भी कुछ हो नहीं पा रहा, यात्रा सर पर है, आपने स्ट्राइक कर दी है, 72 घंटे की कॉल है, कोई आला अधिकारी मिलने के लिए आया आपसे? जी, देखो सर, इसमें ऐसा प्रोसेस था कि हमारा जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उसका एक रोड मैप है 2022 का। ये जम्मू कश्मीर सरकार और राज्य प्रशासन अच्छी तरीके से जानता है। 2021 में एक एजिटेशन हुई थी, उसमें सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि पीडीडी डिपार्टमेंट के जो 12,000 लोग हैं उनको हम रेगुलाइज करेंगे। 2022 से लेके आज तक हम एजिटेशन पे, प्रोटेस्ट पे नहीं गए। किस लिए नहीं गए कि हमने कहा कि अगर एलजी से बड़ी कुर्सी कोई नहीं होती है। अगर उन्होंने कहा तो चलो कोई बात नहीं। 2022 में इन्होंने 500 लोगों की डीपीसी किया, 500 लोग रेगुलाइज हुए। उसके बाद एक इन्होंने सीनियरिटी बनाई, उस सीनियरिटी के अकॉर्डिंग 3 साल हो चुके, 550 लोग हमारे जो हैं उन लोगों को डीपीसी के लिए 3 साल लग गए। 500 लोगों में से, 550 लोगों में से कम भी 300 आदमी तो मर गया, कुछ मर गए, कुछ हैंडीकैप हो गए और कुछ लोग रिटायरमेंट चला गए। पिछले मार्च में अभी हमने सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम दिया था कि 1 वीक के बीच आप जो हमारा मसला है उसको शट आउट करो। हमने उनमें कहा कि 1 हफ्ते के अंदर जो 550 लोग हैं उनके हम ऑर्डर कर देंगे, और इन्होंने क्या किया, 15 दिन तक हमने उनमें हफ्ता दिया, हमने 15 दिन दिए उनको, और 15 दिन के बाद भी हम जब गए तो वो कहते हैं कि जी फाइल हमने सेक्रेटरीट में भेजी है। तो फाइल सेक्रेटरीट में भेजने का कारण क्या है हमें ये समझ नहीं आ रही है। हमें गुमराह क्यों किया जा रहा है और हमें मजबूर कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार यहाँ एजुकेशन पे बैठने पे। सुनिए, 1 करोड़ 30 लाख पॉपुलेशन जो है जम्मू कश्मीर की है, आप उन लोगों को बिजली सुचारू रूप से देते हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई आदमी आया होगा, आपका बिजली आप देने में सक्षम रहते हैं। जब आपको उसका फायदा मिलना चाहिए, सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, आप पक्के होने चाहिए, वो देने में सरकार क्यों पीछे हो रही है? अब हम वही बोल रहे हैं कि देखो, अगर इन्होंने कोई भी कमीशन का काम हो, रातों रात साइन हो जाते हैं। जब दिल्ली विजिल को रेगुलाइजेशन करने की बारी आती है तो फाइल को सेक्रेटरीट में रिमूव किया जाता है, वहां से परमिशन लेनी है। किस चीज की लेनी है? हमारा बोर्ड बना है, हमारा असर जिंदा है, हमारे जो भी लोग रेगुलाइज होते हैं एज ए एसआरओ के अकॉर्डिंग, हमारा एसआरओ के तहत अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में 10 मेंबरी कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है और ऑर्डर हो जाते हैं। पिछले 8 महीने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग 3-4 महीने हो गए हो चुकी है, उसको अप्रूव के लिए सेक्रेटरीट में भेजा है। भाई सेक्रेटरीट में अप्रूव क्या करना है, क्यों लेना है हमने किसी से अप्रूव? हमारा एसआरओ है, हमारा जो लोग डीपीसी का जो एक बोर्ड मेंबर कमेटी बनी हुई है, वो वहीं मौके पे ही डिसीजन लिया जाता है। इस कमेटी में आपके अस्थायी कर्मचारी या अखिल शर्मा जो प्रेसिडेंट है, या आपको वहाँ पर बुलाया जाता है, बिठाया जाता है? नहीं, उसमें वो एक सीनियर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है वो अपने लेवल के ही ये करते हैं, वो किसी को नहीं, हमारे यूनियन के जो हमारे कमेटी के जो कोर कमेटी है उनके में से कोई आदमी को, किसी को नहीं उन्होंने रखा। तो हमें बार सरकार एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर करती है एजुटेशन और रोड पे आने के लिए। हम नहीं चाहते, ये नवरात्रे चल रहे हैं, आगे जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा के लिए हमने इसलिए 15 दिन पहले सरकार को अल्टरनेट और एडमिनिस्ट्रेशन को दिया था कि हम 15 दिन तक आप जो 550 लोग हैं वो अगर उनको रेगुलाइज उनके अगर ऑर्डर करते हैं तो ठीक है। अगर 15 दिन हो गए भी, अगर आज कहते हैं कि फाइल हमारी आपकी सेक्रेटरीट में पड़ी है, हमने क्यों फाइल के पीछे जाना है? हमें किसी के पास नहीं जाना है, हम ग्राउंड वर्कर हैं, हम पब्लिक और जनता की सेवा करते हैं।
अगर किसी को जरूरत पड़ेगी हमारे पास आएगा, हम किसी के पास नहीं जाने वाले हैं। ये हमारा साफ मैसेज है। अगर 550 लोगों का ऑर्डर करते हैं, हमारी स्ट्राइक यहाँ से उठेगी, नहीं तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हमने ये कसम खा दिया कि हम बार बार मरने से एक ही बार मरेंगे, बार बार हमने नहीं मरना, क्योंकि हर बार हमें मजबूर एजिटेशन के लिए किया जाता है। क्योंकि हमने 2021 के बाद हमने कोई भी एजिटेशन नहीं की। क्यों नहीं की? कि सरकार ने हमें हमारे साथ वादा किया था और हमारा जो प्रोसेस चल रहा था, मगर सरकार ने मजबूर कर दिया। हम 3 साल खिलाफी कर दी है ना। देखो, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की लड़ाई है, उसमें छोटे सीएम साहब कहते हैं मेरे पास है ही नहीं कुछ भी, एलजी साहब कहते हैं जी मेरे पास पुलिस ही है, तो वो बाकी जो महकमे जो बाकी सिस्टम है वो है किसके पास है? एक चीज पूछूंगा, आप सीएम साहब कहते हैं देखिए ये डिपार्टमेंट सीएम के पास है, उमरुद्दुल्ला के पास है, और एलजी साहब कहते हैं मेरे पास है कुछ नहीं। इन दोनों के बीच में काम तो आप लोग कर रहे हैं ना, अगर आप ही ठप होकर बैठ गए फिर ये दोनों क्या करेंगे? देखो सर, हमने इसीलिए, क्योंकि सीएम साहब कहते हैं मेरे पास तो पावर नहीं है, बिजनेस रूल नहीं बने, एलजी साहब कहते हैं कि जी मेरे पास पुलिस है और है नहीं, तो हम भी ये अभी देखने के लिए यहाँ बैठे हैं कि भाई पावर किसके पास है। अगर जिसके पास पावर होगी वो खुद आएंगे। नहीं, आपके पास है नहीं, हम जनता और लोगों की सेवा करते हैं दिन रात। हमारा कोई साथी मर जाता है, सुनील लड़का एक हमारा साथी मर गया, उसके लिए सीएम ने ट्वीट नहीं किया। एक इंजीनियर का जेई की डेथ हुई और सीएम साहब ट्वीट करते हैं। शर्म होना चाहिए ऐसे सीएम को। यानी कि इनके भी ऊपर के तार जो ग्राउंड वर्कर है, जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए उनको ट्वीट करने के लिए नहीं, उनके लिए 1 करोड़ का पैकेज कहा कि 1 करोड़, और जो दिल्ली बेजर मर गया, कोई भी ऑफिसर चाहे वो चीफ इंजीनियर हो या कोई भी ऑफिसर है, उसके घर में नहीं गया, उसकी हाल चाल नहीं पूछा, क्योंकि वो लोग उन लोगों की वजह और हम लोगों की वजह से आराम से कुर्सी पे बैठ के ये लोग एसी में बैठ के मजा लेते हैं। अब वो नहीं होगा। मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम 4994 लोग हैं उनसे अपील करता हूँ, ये आखिरी लड़ाई है, इसके लिए सभी लोग यहाँ आ जाएं, क्योंकि हमने बार बार एजिटेशन नहीं करनी है। हमने साफ कहा है, एमडी साहब से भी हमारी बात हुई है, आप एक काम करें, एक ऑर्डर निकालें और इन दिल्ली बेजर का ऑर्डर करोगे, इनको बाहर निकाल दो। आपको जरूरत नहीं है, इनको बाहर निकाल दो। अगर बाहर नहीं निकालना है तो आप जो नहीं जो आपको आप बोल रहे हैं ऑर्डर निकाल दो, बाहर निकाल दो, जो आपका बना हुआ है वो दे दो ना, निकाल दो बाहर। नहीं, हम वो उनको साहब लेगा, ऊपर वाला जरूर लेगा, ऐसी बात नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं, हम मजबूर हो चुके हैं। अब हमने एक ही निर्णय लिया हुआ है, हम यहाँ से एजिटेशन 550 लोगों को अगर ये रुगला ऑर्डर करते हैं और जो नेक्स्ट डीपीसी की लिस्ट अगर नहीं निकालते हैं, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। और तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ गद्दारी मत करो। हम बंदो मजदूर की तरह कितने जुल्म सहते रहेंगे पूरी जिंदगी में, हम ऐसे नहीं होने देंगे, ना करेंगे। अभी हमने एक ही निर्णय ले लिया हुआ है कि अभी हम यहाँ से उठेंगे, 550 के ऑर्डर करेंगे और जो नेक्स्ट डीपीसी की जो सिक्योरिटी लिस्ट निकालेंगे तभी उठेंगे। पेंडिंग सैलरी है लोगों की, पेंडिंग वेजेस है, उसके अलावा कोई भी आदमी किसी भी हमारे दिल्ली बेजर की डेथ हो जाती है, इंश्योर इन्होंने 4 इंश्योर बनाए हुए हैं। जब उसकी कैजुअलिटी होती है, मैं डेथ केसेस में खुद उन लोगों की मैं मदद करता हूँ। जो भी डेथ केसेस होता है, जब इंश्योर करने की बारी, काटने की बारी आती है तो पैसे काट लेते हैं। FIR ले आइए आप, उसके बाद हाँ, उसके बाद जब पैसे देने की बारी आती है 575 ये हमें वो मांगते हैं फॉर्मेलिटियाँ। भाई हमने फॉर्मेलिटियाँ क्यों देनी है? हमारा इंश्योर में से पैसा कट रहा, हमारे लोग मर रहे हैं। शेर सिंह जी, जब ये पैसे काटते हैं तब ये फॉर्मेलिटी मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते हैं। जब सैलरी आती है तो खाते में से पैसा काट लेते हैं ये। जब कोई डेथ हो जाती है, अब बैंक में जाए या महकमे के पास जाए तो ये कहते हैं जी ये फॉर्मेलिटियाँ ले आओ। अब वो बेचारा, उसके घर में वो तो मर गया, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे, उनको किसी चीज का नॉलेज ही नहीं है। ये मिडिल क्लास लोग, इनको इतनी जानकारी नहीं है। बहरहाल मिडिल क्लास की कमर तोड़ने के लिए सरकार ने एक और स्कीम लगा दी। अब 2 व्हीलर पर भी टैक्स जो है वो आ चुका है। अगर आपके पास 22 स्कूटी है तो 15 जुलाई से आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। चलिए आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ आइए आप। अब मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुखदेव सिंह है। सुखदेव जी, आप इस वक्त पूछना नहीं चाहिए आपकी उम्र, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप उम्र तकास हो चुके हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। जब इस फील्ड में उतरे थे तो तब जवान थे, तब यंग थे, जोश था काम करने का। आपने सोचा था कि कभी हम पक्के नहीं हो पाएंगे? जब मेरे को लगाया था 1998 में, 98 में, उस टाइम जिस साहब ने मुझे लगाया था, मैंने बोला मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। जिसके साथ भी कोई बुरा करना हो तो उसको डेली बेजर में लगा दो।
पहले क्या होता था 7 साल में पक्के कर देते थे। 5 साल में भी करते थे। हाँ 5 साल में भी कर देते थे, लेकिन 7 साल इनका पीरियड था। अब 7 साल के बाद अभी 27 साल हो गए मेरी नौकरी। ओके। कोई पूछने वाला नहीं है। अब रही बात इनके पावर स्टेशनों की, इनके मेंटेनेंस की, इनके सब कुछ, हमारे पावर स्टेशन जितने भी हैं कोई 100 में एक बाथरूम होगा। अच्छा। किसी में बाथरूम नहीं है। अभी बाथरूम बनाए 1 साल हो गया, मैंने AW साहब को बोला, जेई साहब को बोला, मैं कहा सर ऊपर टैंकी रख दी, नीचे नलका नहीं है, फ्लैश की सीट रख दी, नीचे खड्डा नहीं है, ये क्या है? यानी कि वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है जैसा आपके साथ हो रहा है, 50-50। चलो उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने से मतलब है ना। अब हर में 2 बारी पे बढ़ती है। बिल्कुल। हमारी डेली पेजर में हर साल में कटौती होती है। अब आप बताओ 311 रुपये मजदूर कहीं है? हमारे साथ इतनी गद्दारी है जनाब, हम बता नहीं सकते। प्राइवेट अगर लेबर की बात की जाए वो भी 700 रुपये ले रहा है। प्राइवेट तो ले रहा है, लेकिन हम तो डेली पेजर हैं। डेली पेजर पता नहीं कौन से मजदूर हैं जो 311 में मिल जाते हैं। जाओ जी, मेरे साथ जितने भी लड़के थे आज से कम कोई 20 लड़कों के हाथ पैर कट गए, अंगहीन हो गए। अंगहीन हो गए, उनको कुछ नहीं मिला। खुद हमने 500, 1000 रुपया इकट्ठा करके इलाज के लिए बेचा। रही बात जेईओ की, एईओ की, दबाव बनाते हैं, ये काम करो, करना पड़ता है, क्या करना है, मजबूरी है। चलिए, मजबूरी में ये कुछ है। अखिल जी आज भी लोग यहाँ बैठे हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है कि काम पर आ जाइए। सर प्रेशराइज जितना मर्जी करें, हमने अपना जीवन दे दिया। अब ये आपके सामने है, ये भी मेरे ख्याल में इनकी थोड़ी सी नौकरी रहेगी होगी, उसके बाद इनकी तरह ही हमारा नंबर आएगा। मैं भी अब 20-22 साल मुझे हो गया डिपार्टमेंट में। जब मैं आया था तब मेरे सिर पे भी बड़े अच्छे बाल थे, मैं बड़ा सुंदर था। आज की टाइम में हम भी बूढ़े होने जा रहे हैं, और हमारी मात्र इनकी अगर 6 महीने नौकरी रह गई तो हमारी भी 5 साल ही रह गई। इसी तरीके से बहुत सारे साथी हैं जिनकी 10 साल, 5 साल, 6 दिन, 3 दिन रह गई। कुछ ऐसे हैं मर गए इसी दौरान, अंगहीन हो गए। उनका आपके सामने ये बैठे हुए हमारे साथी, आप देख रहे हो कितनी बुरी हालत है। तो ये अभी नया एक्सीडेंट हुआ है संसार जी, चंद पिछली 10-11 तारीख को इधर बैठते थे हमारे साथ, आज देखो आप क्या हालत है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे हम पीछे हटने वाले नहीं। देखिए, मैं किसी को सहानुभूति नहीं दे सकता, लेकिन संसार जी से बात करने की कोशिश करूंगा। संसार जी, कैसे हुआ था? काम करते कहाँ पर ड्यूटी थे? जनाब चक बाजरा में। तो किसके ऑर्डर से आप काम करने गए थे? कोई लैंड डेट करनी थी, फसल का दिन था। अच्छा, लैंड बंद कर दी। जेई ने फोन किया होगा? नहीं, जेई ने पहले बोला था कि फसल का टाइम है, लैंड काट दो। अच्छा, तो कटने लगा था, उधर करंट पास कर गई, लाइन कटने लगी। आपको कुछ इक्विपमेंट दिए जाते हैं जो करंट ना लगने के लिए, पूरी यूनिफॉर्म, पूरी ये चीज वो चीज, जिससे करंट कोई नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता। अगर वो चीजें होती तो आज आप सही सलामत होते। कितनी देर हो गई एक्सीडेंट हुए? तो मेरा लगा था 4 महीने की 16 तारीख को। 4 महीने की 16। हाँ जी। किस तरह से अभी आप इसको इलाज करा रहे हैं? इलाज मैंने करवाया है। किसने आपको पैसे के लिए अप्रोच की? किसी ने? जेई ने? कुछ नहीं की, खुद से ही? नहीं, जितनी सैलरी मिलती है उसी में से ही? कुछ नहीं, आपने खुद से अपने घर से लगाया, पैली बेच कर। ये हालात है JPDCL PDD के। ये वो लोग हैं जो लगातार सरकार के लिए काम तो करते हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है, अंगहीन हो जाते हैं, कोई अपनी जमीन बेचता है, कोई अपनी जायदाद बेचता है, पैसे इतने होते नहीं कि अपने घर का गुजारा चला पाए। लेकिन सरकार से अपील ये कर रहे थे कि हमें भी पक्का किया जाए, लेकिन सरकार जो है उनके कान पर जू नहीं रेंगती। बिजली के मीटर स्मार्ट किए जा रहे हैं, बिजली स्मार्ट की जा रही है, लोगों की जेब से स्मार्ट तरीके से पैसा निकाला जा रहा है। पर वो पैसा क्या इन लोगों तक पहुंच रहा है जिनका मेहनताना है, जो पोल पर चढ़ता है, जो बिजली के साथ खेलता है? देखिए, जान जोखिम में डालकर ये लोग काम करते हैं। मैंने पहले कहा, इनको इक्विपमेंट के नाम पर एक फोटो खिंचवाई जाती है। एक इक्विपमेंट आएगा, एक एरिया में फोटो खिंचवाई जाएगी,
वो दे दिया जाएगा, लेकिन जो काम करने वाला लैंडमैन है उसको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं होंगी। जब उसको चीज़ें प्रोवाइड नहीं होंगी तो एक्सीडेंट होगा, जब एक्सीडेंट होगा तो ईजे जो है वो भाग जाते हैं, और जब किसी की डेथ हो जाती है तो बाद में इंश्योरेंस पॉलिसी के जज ये कहते हैं कि आप एक FIR की कॉपी ले आइए, उसके बाद जो आपका इंश्योरेंस है वो दिया जाएगा। अब आप खुद ही बताइए कितना बड़ा स्कैम जो है इस डिपार्टमेंट में हो रहा है। बिजली के नाम पर तरक्की तो लोगों की हो रही है, बाहर के ठेकेदार पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन ये जो लोग, ये चेहरे जो दिख रहे हैं, इनको क्या मिल रहा है? सिर्फ रसवाई, सिर्फ परेशानी और सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार से बेवफाई। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार इनके लिए कुछ करना नहीं चाहती। अमरुदुल्लाह कहते हैं मेरे पास पावर नहीं है, LG साहब कहते हैं मेरे पास डिपार्टमेंट नहीं है तो किसके पास है? जब स्टेट थी तब आप इनको कर देते पक्का, तब आपने किया कोई नहीं। लेकिन अब यूनियन टेरिटरी है, अब यूटी में उमर सरकार गिराते हैं। ये कह रहे थे कि अगर स्टेट मिलती है तो मैं सरकार गिराने के लिए तैयार हूं, यानी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर इस्तीफा दे दिया तो इन लोगों का क्या होगा? यात्रा से पहले ही प्रदर्शन कर रहे हैं, 72 घंटे की कॉल है। अगर कोई सरकारी अधिकारी इनसे मिलता है तो कहीं जाकर ये कॉल ऑफ होगी, अन्यथा ये लोग जाने के लिए यहाँ से राजी नहीं है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लगे, अपनी मत बुराए कमेंट से रखिएगा। इस वीडियो को